घेराबंदी हो चुकी थी। तुम सबसे पहले पाइक पर पहुंचे थे। दूसरा, मायर का थॉरस अकेले ही अंदर चला गया था, अपनी जलती हुई तलवार लहराते हुए। मायर का थॉरस, पागल आदमी। रॉबर्ट ने लड़ाई के बाद तुम्हें योद्धा की पदवी दी। वो मेरे लिए सबसे बड़ा दिन था। घुटनों के बल धूल में बैठा था, महाराज की तलवार मेरे कंधों पर थी और मैं सुन रहा था, सर जोरा मोरमोंट, मैं तुम्हें योद्धा घोषित करता हूँ। और उस वक्त मुझे बहुत जोर से पेशाब लगी थी। 16 घंटों तक मैंने लोहे का कवच पहना हुआ था। लड़ाई खत्म होने तक मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि मैं शायद पहला योद्धा होऊंगा जिसने महाराज के जूतों पर पेशाब किया था। रॉबर्ट हंसा होगा। वो एक अच्छा आदमी था, एक महान योद्धा और एक बहुत बुरा राजा। मैंने अपने कई साल बुरे राजाओं के लिए गंवाए थे। आपने कसम खाई थी। हाँ, और एक गैरतमंद आदमी अपना फर्ज निभाता है, भले ही उसे शराबी की सेवा करनी पड़े या पागल की। बस अपनी जिंदगी खत्म होने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि गर्व से सेवा करना क्या होता है। तुम्हें उस पर भरोसा है? पूरे दिल से। यही है वो? जी खलीसी, यही अधिकारी हैं। आपने ये जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं चुनी है। अब आप आजाद लोग हैं और आजाद लोग अपनी पसंद के काम ही करते हैं। मुझे बताओ, क्या आप सब लोग ने मिलकर अपने नेता का चुनाव कर लिया है? अपना चेहरा दिखाओ। मेरी खुशकिस्मती है। हमें अपना नाम बताओ। मेरा नाम ग्रे वर्म है। ग्रे वर्म। सभी को नए नाम दिए जाते हैं जब उनका लिंक काटा जाता है। ग्रे वर्म, रेड फ्ली, ब्लैक रैट, नाम जो उन्हें याद दिलाएं कि वो क्या है। गुलाम। आज के बाद तुम अपना नाम खुद चुनोगे और अपने साथी सैनिकों को भी बिल्कुल वैसा ही करने के लिए कहोगे। अपना गुलामों वाला नाम हटा दो। वो नाम रखो जो तुम्हारे माता पिता या किसी और ने दिया था। आज के बाद तुम्हें आजादी है एक ऐसा नाम रखने की जिस पर तुम्हें गर्व हो। ग्रे वर्म पर मुझे गर्व है। ये नसीब वाला नाम है। जिस नाम के साथ मैं पैदा हुआ था वो श्रापित था। वो ऐसा नाम था जिसके रहते हमें गुलाम बनकर जिंदगी जीनी पड़ी। लेकिन ग्रे वर्म वो नाम है जिसके रहते डेनेरिस स्टॉर्मबॉर्न ने हम सबको आजाद कर दिया। अब हम सब मरते दम तक आपकी सेवा करेंगे। महाराज रॉबर्ट उन्हें मार देना चाहते थे। बिल्कुल, वो उन्हें मार देना चाहते थे। वो एक टारगेरियन है, आखिरी टारगेरियन। शायद छोटी सभा में कोई उन्हें सही राय नहीं दे सका। मैं छोटी सभा में नहीं बैठता। नहीं? कायदे से राजरक्षकों के सेनापति बैठते हैं। कायदे से हाँ, लेकिन मैंने रॉबर्ट की बगावत के वक्त उसके कई दोस्तों को मारा। राजपाट को लेकर वो एक ऐसे आदमी से सलाह लेना नहीं चाहता था जो राजा के लिए लड़ा हो। मैं राजनीति से नफरत करता हूँ। हाँ, मेरे ख्याल से मैं भी करता। मैं भी सबकी तरह चुगलियों और धोखेबाजियों के बारे में दुनिया भर में बातें करता रहता। फिर भी अगर 7 राज्यों पर राज करना है तो उन्हें इस कीचड़ में उतरना पड़ेगा। उनके आसपास सलाह देने के लिए अच्छे लोग हैं जो अनुभवी हैं। आपके दिमाग में कौन लोग हैं? माफ करना सर जोरा, उसके लिए जो मैं कहने वाला हूँ, लेकिन वेस्टरॉस में आपकी छवि इतने सालों में खतरे में पड़ी। खतरे में होने की एक वजह, कभी मैं गुलाम बेचा करता था। पता नहीं घर जाने पर आपका उसके साथ रहना हमारे लक्ष्य में मददगार होगा या नहीं। हमारा लक्ष्य? मैं महाराज रॉबर्ट के हत्यारों के खिलाफ तब से उनकी रक्षा करता आ रहा हूँ जब आप उन्हीं के सामने सिर झुकाए खड़े रहते थे। हम दोनों ही राज करना चाहते हैं। क्या मैं गलत हूँ? आप कुछ ही दिनों पहले से हमारे साथ हैं। मैं आपके इरादे नहीं जानता। अगर हम वाकई उसके वफादार सेवक हैं तो वही करेंगे जो करना चाहिए, किसी भी कीमत पर, किसी भी हद तक। आप यहाँ एक सेनापति नहीं हैं। आप भी राज्य से निकाले गए हैं और मैं सिर्फ महारानी का हुक्म मानता हूँ।